एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसने अपने सामने एक कटोरा रखा हुआ था और किसी ने उस कटोरे के एक तरफ एक सफेद कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, कृपया करके मुझे कुछ दान करते जाइए। अब शाम तक उस अंधे के कटोरे में सिर्फ कुछ सिक्के ही जमा हो पाते थे, जिसकी वजह से वो अंधा हर शाम थोड़ा दुखी हो जाता था। अब एक भला आदमी हर रोज शाम को उस अंधे को परेशान देखता था। असल में वो अंधा जहां पर बैठता था उस आदमी की ठीक उसके सामने ही दुकान थी। अब एक दिन वो आदमी उस अंधे आदमी के पास गया और उससे बोला, क्या मैं आपके इस सफेद कागज पर कोई दूसरी लाइन लिख सकता हूं? अब अंधे आदमी ने बिना किसी झिझक के उसे अनुमति दे दी। इस तरह उस आदमी ने सफेद कागज को पलटकर उसके दूसरी तरफ एक दूसरी लाइन लिख दी और लिखने के बाद वहां से चला गया। अब उस दिन के बाद उस अंधे के साथ एक बड़ी अजीब बात होने लगी और उस अंधे के कटोरे में लोग काफी ज्यादा पैसे डालने लगे और शाम होने तक उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते जो पहले उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। अंधा आदमी ये सब जानकर बड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उस भले आदमी ने सफेद कागज पर ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से लोग उसे इतने ज्यादा पैसे देने लगे। अब एक शाम वो भला आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा, अनेक इंसान, आखिर तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा जिसको देखने के बाद लोगों ने मुझे इतना सारा पैसा देना शुरू कर दिया? अब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उस अंधे आदमी से कहा कि पहले इस सफेद कागज पर लिखा था कि मैं आंखों से अंधा हूं, कृपया करके मुझे कुछ दान देते जाइए, जिसको मैंने पलटकर ये लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो लेकिन मैं नहीं देख सकता। बस मैंने तो इतनी सी लाइन लिखी थी। इस तरह वो दोनों इस घटना से शब्दों के महत्व को समझ चुके थे। वो ये जान चुके थे कि किस तरह उस सफेद कागज के दोनों तरफ दो अलग अलग शब्द लिखे हुए थे जिनका अर्थ तो एक ही था, लेकिन अर्थ को समझाने का तरीका अलग अलग था। यानी जो प्रभावशाली शब्द थे उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस अंधे आदमी को ज्यादा पैसे मिलने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें मानव जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि मानव जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को अपने पूरे जीवन भर समझ ही नहीं पाते। असल में एक कामयाब और नाकामयाब इंसान में मुख्य अंतर शब्दों का ही है। यानी एक नाकामयाब आदमी अपने पूरे जीवन में शब्दों के प्रभाव और उसके महत्व को समझ ही नहीं पाता और वो बिना शब्दों के महत्व को जाने सबके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी भी आदमी पर अपने विचारों और शब्दों का प्रभाव नहीं छोड़ पाता और इसी वजह से वो अपने पूरे जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता। जबकि एक कामयाब इंसान अपने द्वारा बोले गए एक एक शब्द के महत्व को जानता है। उसे पता होता है कि कैसे अपने शब्दों से हम किसी दूसरे इंसान पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा इंसान जब किसी भीड़ के सामने बोलना शुरू करता है तो सामने कितने भी लोग हों, सब उस व्यक्ति की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए शब्दों के महत्व को समझो। दोस्तों, बात करना भी अपने आप में एक कला है। उदाहरण के लिए इस कहानी में उस व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक लाइन लिखने से उस अंधे आदमी को ज्यादा पैसे मिलने लगे। यानी दो एक समान शब्द जिनका अर्थ भी एक ही था, लेकिन सिर्फ लिखने के तरीके ने सारे लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमेशा सरल शब्दों को बोलने की कोशिश करो और बोलते समय जो शब्द जरूरी हैं उन पर अधिक वजन देकर बोलो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बात को मुख्य टॉपिक से कभी अलग न होने दो। कभी भी बोलने में जल्दबाजी न करो। हमेशा धैर्यपूर्वक बात करने की कोशिश करो। इस बात को हमेशा याद रखो,
आप जो बोलना चाहते हो उसका अंदर ही अंदर कुछ देर अभ्यास करो, ताकि आपको ये अच्छे से पता हो कि आप क्या बोलने वाले हो और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा अपने दिमाग से सकारात्मक रहो और सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करो, ठीक जैसे इस कहानी में उस व्यक्ति ने किया। इसके साथ ही हमेशा अनाप शनाप बोलने से परहेज करो, यानी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके शब्दों और बोलने के तरीके को प्रभावशाली बनाएंगी। इसलिए दोस्तों, बात की गहराई को समझो। इतना भी मत बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि लोग आपको दोबारा सुनने की चाह रखें। और दोस्तों, सच बोलूं तो जिस इंसान को बोलने और बात करने का सही तरीका आ जाता है, वो इंसान अपने शब्दों से इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसलिए शब्दों के प्रभाव को जानो और हमेशा प्रभावशाली शब्दों का चयन करो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।